हेलो डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर और स्टूडेंट्स आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.A का पार्ट 2 लेके आए हैं जिसमें हम क्वेश्चन को हल करना सीखेंगे। तो नेक्स्ट जो वीडियो मैंने बनाई थी क्लास 10th के बच्चों ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया। मैं तो यही कहता हूँ आप लोगों का सपोर्ट रहा तो हम भी सक्सेस होंगे और आप भी सक्सेस होंगे। तो फ्रेंड्स देखिए ना ज़्यादा टाइम गंवाते हुए वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स देखिए आज हम लेके आए हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स प्रश्नावली 1.A का पार्ट 2। फ्रेंड्स इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। मतलब जो हमें संख्याएं दी हुई हैं उनका HCF और LCM हमें निकालना है। तो देखिए जो पहली संख्या दी गई है हमें दी गई 12, 15, 21। 12, 15, 21 हमें इसका क्या निकालना है LCM और HCF दोनों चीज़ें निकालनी है। तो देखिए सबसे पहले इन्हें हम इस तरह से फैक्टर के रूप में लिख देंगे। मैंने ये सवाल पहला इस वजह से लिख लिया क्योंकि टाइम ज़्यादा बर्बाद होता है वीडियो मतलब बनाने में, और अगर ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी तो फिर कोई देखता भी नहीं है। तो देखना तो इधर मैंने फैक्टर के रूप में 12 लिख ली या 15 लिख ली या 21 लिख ली है। अब इन्हें 2 से मैंने कट किया है, 2 से मतलब विभाजित किया है। तो 2 छिंग 12, उसके बाद फिर 2 से काटा 2 3 6, उसके बाद फिर 3 से काटा 3 एकम 3। तो इसके फैक्टर मैंने इस तरह से किए। फिर 15 यहाँ पे ये वाले 15 लिख लिए यहाँ पे। अब 15 को मैंने काटा यहाँ से 3 पंजे 15, अब 5 से काटा 5 एकम 5, ये 15 को इस तरह से काटा। फिर ये 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। इस तरह से यहाँ पे मैंने फैक्टर इनके कर लिए। फिर 12 लिखा, 15 लिखा और 21 लिखा यहाँ पे, इनके फैक्टर लिख लिए। 2 देखो कितनी बार आया, 2 बार, तो ये पूरा लिख लिया। 3 इसके फैक्टर 3 5 निकले 3 5, उसके बाद 21 के फैक्टर क्या निकले 3 और 7 निकले। उसके बाद हम निकालेंगे HCF। अब HCF किस तरह से निकलता था, अब सही है। तो HCF किस तरह से निकलता था हम देखते थे HCF में जो मतलब कॉमन होता था, जो कॉमन होता पेयर बनाते थे वही हमारा HCF होता। देखो उधर 3 ऊपर भी है, 3 नीचे भी है और 3 और नीचे भी है, मतलब तीनों जगह मतलब पेयर बन रहा है, तीनों जगह 3 3 है। तो जो तीनों जगह कॉमन है इसमें वही हमारा हो जाएगा HCF। तो HCF बराबर कितना हो गया 3। अब LCM कैसे निकालते थे, जो हमारा HCF था वो यहाँ पे 3 लिख लिए। उसके बाद जो संख्या बची वो लिखी जाएंगी। तो बची क्या, 2 बचा तो 2 लिख लिया, फिर 2 बचा 2 लिख लिया, फिर ये 5 बचा ये फिर 5 लिख लिया, फिर क्या बचा था 7, ये 7 लिख लिया। इस तरह से हम लिख लिए। अब इनका क्या मल्टीप्लाई कैसे किया, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 12 पंजे 60। उसके बाद 60 गुणा जब 7 हम करेंगे तो कितने आएंगे 420। तो इसका HCF बराबर कितना निकला 3 और LCM बराबर कितना निकला 420। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। उसके बाद सेकंड देखिए फ्रेंड्स, सेकंड क्या है 17 23 39। 17 23 39 का क्या निकालना हमें LCM और HCF। तो देखिए फ्रेंड्स 17 के फैक्टर करो भाई, उसके बाद 23 के फैक्टर करो, उसके बाद 29 के फैक्टर करो, इनके फैक्टर कर लो, फैक्टर करो। अब फैक्टर जब इनके करेंगे तो देखो हम लोगों को पता है कि 17 कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर है हमारा। तो प्राइम नंबर सिर्फ अभाज्य संख्या क्या होती है जो खुद से कटती हैं और किसी से नहीं कटती हैं। तो 17 17 से ही कटेगी, 17 एकम 17। 23 भी अभाज्य संख्या है तो 23 भी 23 से ही कटेगी, 23 एकम 23। 29 भी कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। अगर आप संख्या के बारे में नहीं जानते तो हमारी एक वीडियो बड़ी हुई है, उसमें देखिए संख्या के बारे में सभी बताया गया है। तो 29 देखिए, 29 भी क्या है प्राइम नंबर है, तो 29 एकम 29। तो इनके देखिए फैक्टर जो बने क्या बने 17 बराबर 17, इसमें से कोई पहले एक ही आया और एक तो ये सेम सभी में होता है सेम। उसके बाद देखिए इधर 23 के फैक्टर क्या बने 23 गुणे 1। उसके बाद इधर 29 के क्या बने 29 गुणे 1, मतलब ये एक इनके सबके साथ आ गया। अब देखिए यहाँ पर जोड़ा किसका बन रहा है, पेयर तीनों जगह क्या दिख रहा है हमें, तीनों जगह हमें दिख रहा है 1 1। क्या दिख रहा है 1 1 तीनों जगह दिख रहा है। तो जो तीनों जगह मतलब जो कॉमन होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाता है इन जो तीनों में पेयर बन जाए। यानी HCF बराबर कितना निकलेगा इसका 1। तीनों में से कोई एक निकालते हैं, मतलब जो पेयर बन जाता है उसमें से एक ही निकालते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया HCF। अब देखो अब LCM क्या निकलेगा, जो HCF निकला वो
तो एलसीएम पहले लिख लें, एलसीएम बराबर जो एचसीएफ निकला वो गुणे जो संख्या बची वो लिखेंगे। संख्या क्या बची 17 गुणे 23 गुणा 29। अब देखिए फ्रेंड्स इनका मल्टीप्लाई करो तो एलसीएम बराबर जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे इसका इसमें और इसका इसमें, तो इसका मल्टीप्लाई जब होगा तो इसका आंसर आया 11 33 9। 11 33 9 जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तब इतना आंसर आएगा। तो इसका एलसीएम और एचसीएफ ये निकला। उसके बाद तीसरा हमारा क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इसमें किताब जो आपकी है मनोहर रे की, तीसरा क्वेश्चन है इसमें 8 9 25। जो थर्ड क्वेश्चन है आपका इधर हम सॉल्व कर दे रहे हैं। इधर 8 9 25 यानी तीसरा क्वेश्चन है आपका 8, 9, 25। इसका हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो देखिए फ्रेंड्स कैसे निकालेंगे इसका एलसीएम और एचसीएफ। तो इसके फैक्टर कर लो भाई पहले 8, 9, 25 इनके फैक्टर कर लो। अलग अलग फैक्टर करते हैं, थोड़ा दूर दूर कर लें। 9, 25 तो फैक्टर करो इसके और इसके भी और इसके भी। तो इन्हें काट करो तो ये 2 से कट करो, 2 चक्कू 8, फिर 2 से फिर काटो, 2 दूनी 4, फिर 2 से फिर काटो, 2 एकम 2, फिर आगे अब देखो अब 3 से काटो, 3 तरक का 9, फिर 3 एकम 3, ये भी कट गया, इसे भी काटो 5 से, 5 एकम 5, वो नहीं सॉरी गलती हो गई, इसे काटो 5 से काटेंगे 5 25, उसके बाद 5 एकम 5। अब देखिए इनके लिख लेते हैं फैक्टर 8 9 और 25 बराबर बराबर बराबर, मतलब बराबर निशान लगा दिया तीनों। इनके लिखो भाई इसके फैक्टर क्या निकले 2 गुणे 1, मतलब एक तो इसमें लिखो बती कॉमन छोड़ो, इसमें मिल नहीं रहा था इसमें दिखाता। इसमें देखो क्या है, इसका है 3 गुणे 3। अब इसका क्या निकला 5 गुणे 5। आज इसमें देखिए कॉमन कुछ मिल रहा है, यहाँ 2 2 है और यहाँ 3 3 है, यहाँ 5 5 है, मतलब कोई भी कॉमन संख्या नहीं मिल रही। तो इस वजह से हम एक एक इनके साथ में लेंगे, इसके भी गुणा में लिख लेंगे। पहले ये 2 3 बार लिख लिया, उसके बाद गुणा में 1, फिर इसका गुणा में 1, फिर इसके भी गुणा में 1 एक ये वाला ले लिया। अब इनमें जो पेयर बना है वो 1 का पेयर बन चुका है हमारा 1, यानी 1 निकल रहा है। तो इसका HCF बराबर कितना होगा 1 का जोड़ा बन गया। अब हम एलसीएम निकालेंगे। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं, जो हमारा HCF होता है वो लिखते हैं, उसके बाद गुणा में बची हुई संख्या लिख देते हैं। बचे क्या 2 गुणे 2, मतलब 3 ना ये 2 2 बचे, ये बचे। उसके बाद फिर 3 3 बचे, गुणे 3 गुणे 3, फिर क्या बचा 5 गुणे 5 बचा। 5 गुणे सॉरी इधर लिख नहीं पाए तो इधर लिख दे रहे 5 गुणे 5। अब इनका गुणा कर ही ले रहे हैं, तो गुणा करो 2 का भाई अगर 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, ठीक है। तो 24 लिख ले रहे हैं यहाँ पर 24 गुणे, उसके अब इसमें कर लो इधर जो बचे 3 पंजे 15 और 15 पंजे 3 पंजे 15 और 15 पंजे कितने होते हैं 15 75, 75 यानी 75। अब इनका जब गुणा करेंगे तो टोटल 1800 आएगा। कितना आएगा 1800। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। उसके बाद हम इसे रफ कर दे रहे हैं, फिर आगे आपको बताएंगे। देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, यदि HCF 306 657 मतलब 657 बराबर 9 दिया गया है, मतलब इतने का HCF तो कितना 9 दिया गया है। तो 306 और 657 का हमें क्या एलसीएम निकालना है। एलसीएम मतलब HCF दिया गया है तो हमें क्या निकालना है एलसीएम निकालना है। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है A × B बराबर एलसीएम गुणे HCF, मतलब हमें A और B संख्याएं दी जाती हैं, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे HCF। तो यहाँ से हम एलसीएम बराबर जब निकालेंगे यानी कि एलसीएम उधर ही रखेंगे और इधर A × B भी वैसा ही रखेंगे, और ये HCF जो इधर गुणा में तो इधर आएगा किसमें हो जाएगा भाग में, तो HCF ये निकल आया। अब यहाँ से हम एलसीएम का मान निकाल लीजिए। अब देखो हमें A और B का मान दे रहा है, A का मान कितना दे रहा है
6 और बी का मान कितना दे रहा है 657। ए और बी का मान दे रहा है और एचसीएफ भी दे रहा है। एचसीएफ कितना दे रहा है एचसीएफ बराबर 9, दोनों का एलसीएम वो एचसीएफ हमें दे रहा है 9। देखिए फॉर्मूला में से मान रख दो ए बी और एचसीएफ के मान रख दो, एलसीएम निकल आएगा। तो एलसीएम यहाँ पर वैसा ही ए और बी के मान रखो, ए का मान 306 गुणा बी का मान 657 बट्टे एलसीएम कितना 9 दिया गया है। काट दो, 9 से काटेंगे तो 9 दूनी 9 दिन नहीं 9 3 27, कितना बचा 3 9 चौक 36, कट गया कि नहीं कट गया ये 306। अब 657, अब देखो एलसीएम इधर लिख लेते हैं हम, एलसीएम बराबर 34 यहाँ पे और यहाँ पर 657। अब देखिए इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 34 का 657 मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा इसका 22 33 8। जो इसका एलसीएम निकलेगा कितना निकलेगा 22 33 8, ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एचसीएफ 225,60, मतलब इतने का हमें एचसीएफ मतलब बराबर है 225 गुणे 5 माइनस 10x, तो x का मान ज्ञात करना है। मतलब 225 और 60 का जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो वो इसके बराबर है, बराबर दे रहा है। तो आपको हम 225 या 60 मतलब इसका एचसीएफ निकालना, मतलब एचसीएफ पहले ही बता चुके हैं, पहली वाली वीडियो अगर नहीं देखिए तो आप देख लीजिए जाके। तो जब इसका हम वो निकालेंगे एचसीएफ तो बराबर निकलेगा कितना 15, और इसके बराबर हमें बोल रहा है क्या 225 गुणे 5 माइनस 10x। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो देखिए इधर ये प्लस है माइनस का 10x इधर आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, ये प्लस का 15 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। तो 10x बराबर 225 गुणे 5 माइनस 15, ये प्लस का 15 इधर आया तो किसका होगा माइनस का। तो 10x बराबर इसका इसमें गुणा कर दो 5 का पहले, क्योंकि पहले गुणा करते उसके बाद ही तो घटाना करेंगे। 5 5 25, 25 की 5 हासिल 2, 5 दूनी 10, 10 और 2 कितना हो गया 12, 12 की 2 हासिल 1 और 5 दूनी 10, 10 1 कितना हो गया 11। उसके बाद माइनस 15 बिल्कुल वैसा ही। अब 10x बराबर इस, अब इसमें से ही घटा तो 5 में से 5 गया तो कितना बचा 0, 2 में से 1 गया तो कितना बचा 1। उसके बाद है ये 1 1 बिल्कुल वैसे ही लिख दो। जब x बराबर निकालेंगे तो यहाँ पर 111 0 बट्टे 10, यानी अब यहाँ पर देखिए 0 से 0 खत्म हो रहा है, एक नीचे लिखा नहीं जाता है, तो x का मान कितना हो गया 111। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो देखिए नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, बोल रहा है एचसीएफ 120, 225 बराबर 15, मतलब इतने का एचसीएफ कितना 15 दिया गया है, तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। सिंपल सा सवाल है हमारा, वैसा ही तो पहले किया था एक और सवाल नेक्स्ट का। तो देखिए हमें इतने का क्या दे रहा है एचसीएफ, जो दिया है वो लिख लो यहाँ पर। दिया क्या क्या है, दिया है क्या क्या दिया है एचसीएफ बराबर क्या दे रहा है 15, और संख्याएं दे रहा है। ए का मान कितना दे रहा है 120 गुणे बी का मान कितना दे रहा है 225। हमारा फॉर्मूला क्या होता है एलसीएम बराबर ए इंटू बी अपॉन एचसीएफ, ये फॉर्मूला होता है। क्या होता है ये फॉर्मूला होता है। वैसे हम मान निकालेंगे, वो कैसे निकालते हैं एलसीएम बराबर मान रख दो, ए का मान कितना है 120 गुणे बी का मान कितना है 225 बट्टे एचसीएफ कितना दे रहा है 15। तीनों के हमने मान रख दिए ए बी और एचसीएफ के। काट दो 15 8 कितने होते हैं 120। अब देखो एलसीएम बराबर 8 गुणे 225, जब इनका हम गुणा करेंगे देखो 8 बजे 40 40 की 0 हासिल कितनी 4, 8 दिन 16 16 4 20 20 की 0 हासिल कितने हुई 2, 8 दिन 16 16 2 कितने हो गए 18। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। देख तो देखिए आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर हमारा 7 पे। 7 में बोला नीचे दी गई आकृति में x और y के मान ज्ञात कीजिए। जो आकृति हमारी दी गई है उसमें हमें देख करके x और y के क्या करने हैं मान निकालने हैं। तो देखिए मान कैसे निकालेंगे। तो देखो y का मान क्या दे रहा है, अगर y से हमें ये 2 भर रहे हैं, ये 4 भर रहा है, ये 6x का कॉलम भर रहा है,
यानी कि y के बराबर इन दोनों का गुणा है, y के बराबर इन दोनों का गुणा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं y बराबर 4 इंटू एक्स, यानी 4 का जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। और x के बराबर में इन दोनों का गुणा दे रहा है, x के बराबर में इनका गुणा तो 7 है 21, कितना हो गया 21। तो यहाँ पे x का मान निकल आया। उसके बाद सिंपल सा x का मान रख के हम y का भी मान निकाल सकते हैं। तो निकालो, जब रखेंगे यहाँ पर क्या वहाँ रख दो, यहाँ पर रखो x का मान रखने पर, जब x का यहाँ पर मान रखेंगे तो y बराबर 4 गुणे x को मान कितना निकलो 21, गुणा कर दो y बराबर 21 सकू 84, तो y बराबर 84, x बराबर 21। ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये बोल रहा है 18 117 के HCF को 18m माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है, तो m का मान ज्ञात कीजिए और साथ ही 18 और 117 का LCM ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम LCM और HCF निकालेंगे, उसके बाद हम उसके बराबर करके HCF की और m का मान निकालें। तो आइए देखिए कैसे निकाल। तो देखिए हम पहले HCF और LCM निकालते हैं। तो निकालेंगे कैसे, इसे 2 से काटो, 2 ने 18 और ये 3 से कटेगा 3 त्रिक का 9 और फिर 3 से कटेगा 3 एकम 3, इसके फैक्टर कर लिए हमने। अब 117 काटो 3 से, 3 त्रिक का 9, अब कितने बचे यहाँ हो गए 27, 3 ने 27, फिर 3 से काटो 3 एकम 3 और यहाँ पर 3 त्रिक का 9। अब 13 से 13 डायरेक्ट ही कटेगा, 13 एकम 13। तो लेकिन फैक्टर लिख लो पहले। तो फैक्टर लिखेंगे हम 18 के बराबर 2 गुणे 3 गुणे 3 निकले और 117 के क्या निकले 3 गुणे 13। तो यहाँ पर पेयर देखो किसके बन रहे, एक तो ये जोड़ा बन गया 3 का और दूसरा एक ये जोड़ा बना, ये मतलब 3 2 जगह मिल रहा है। कितनी जगह मिल रहा है 2। तो दोनों पेयर में से कोई एक निकालेंगे, HCF बराबर दोनों में से एक निकालेंगे। तो इसमें से निकाल दिया एक और फिर एक खड़े वाले में से निकाल दिया एक, तो हमारा HCF बराबर कितना निकलेगा 9। HCF कितना निकला 9। अब यहीं से हम क्या करेंगे LCM निकालेंगे। देखिए जब LCM निकालेंगे तो HCF कितना 9 निकला, गुणे जो बची संख्या वो लिखेंगे, बची क्या 2, ठीक है, और क्या बची ये तो आगे देखिए। अब यहाँ पर बची संख्याएं कौन कौन सी हैं, जो बची संख्या है वो यहाँ पे 2 बचा है तो 2 लिख लिया। अब क्या बचे 13, तो 13 लिख लो, गुणे 13, इनका गुणा करो 9 दूनी 18, LCM बराबर 18 गुणे 13। अब इनका गुणा करेंगे LCM बराबर तो कितना आएगा 234। इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो 2। अब हमने LCM और HCF निकाल लिया। अब हमें m का मान निकालना है। किसका मान निकालना, m का। तो देखिए हम जब m का मान निकालेंगे यहाँ पर